हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ जो आप कोई भी फेज में होंगे, आपको ये क्वेश्चंस हमेशा रहेगा कि मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं इन्वेस्टमेंट क्या करूँ, कहाँ पे करूँ, कैसे करूँ, हाउ डू आई प्लान माई इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस क्वेश्चन माइट कम टू यू एट मल्टीपल फेजेस ऑफ योर लाइफ, चाहे आप 25 के हो या 30 के हो, 35, 40 या एट द एज ऑफ रिटायरमेंट, आपको ये क्वेश्चंस हमेशा सताएंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू क्लियर द क्लाउड्स विदाउट मच अडू। लेट्स सी कि फॉर ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस व्हाट कैन वी डू। सो द वेरी फर्स्ट थिंग आप लोग को क्या करना है, वेन एवर यू गेट एनी ऑफ दीज क्वेश्चंस, आप एक पेन और पेपर ले लीजिए, सिट विद अ फ्रेश माइंड एंड स्टार्ट आस्किंग दीज क्वेश्चंस एंड नोट डाउन कि आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज गोइंग टू बी, नाउ दैट यू वांट टू स्टार्ट एन इन्वेस्टमेंट, आपका गोल क्या है। लेट्स से इफ यू आर एट द एज ऑफ 25, right now you may not have any goals as such, simply you just want to invest so that आपका wealth create हो। So the wealth creation is a goal. If you are at the age of 30 and you are expecting in next 5 years I might have a expense for my kids education, so उसके लिए your purpose is different and based on your purpose आपका time horizon भी define हो जाएगा। So when I was taking this example, at the age of 30, अगर आपको next 5 साल में पैसा चाहिए, so your time horizon became 5 years, your purpose became kids education, and once your purpose and time horizon is clear, आपको automatically आपका risk पता चल जाएगा। When your child is reaching the age of around 18, जब उनको कॉलेज का फीस पे करना होगा, that time you may not be able to take much of the risk because that becomes very crucial and important। तो आपका जो risk होगा automatically you will start thinking in that perspective कि मुझे रिस्क ज्यादा नहीं लेना है। So that's the reason I mentioned, जब भी आप फेज में आते हो where you have to take a decision, what are the investments that you want to do, how to do it, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप पेन एंड पेपर लेके बैठो। The next thing that becomes important is that if at the time of new investment that you are starting, अगर आपके पास कोई हाई इंटरेस्ट डेट है, सो व्हेन आई से हाई इंटरेस्ट डेट, लेट्स से आपके पास एक लोन है जो आप 10 या 11% पे कर रहे हो इंटरेस्ट, देन इट डजेंट मेक मच सेंस कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते रहो बट साइमल्टेनियसली आप लोन भी पे करो। इन सच सिनारियोज अगर आपकी हाई इंटरेस्ट वाली कोई लोन है तो आप उसको क्लियर करो, कीप दैट एज अ प्रायोरिटी। अगर उसके बाद भी आपके पास कुछ पैसा बच रहा है तो कंटिन्यू योर इन्वेस्टमेंट्स सो दैट आपका लोन का इंटरेस्ट ज्यादा नहीं होगा। ऑल्सो whenever you're doing an investment for any of the purpose, also remember you always need to have an emergency fund so that for any unforeseen situation you need to have at least 3 to 6 months of monthly expenses in your savings. That should be sufficient for your emergency fund. Next, when you're deciding what are the investment products that you have to consider for investments, you might get multiple products. मैं कोई भी product के against में नहीं हूँ, it's just that you have to do match the following. So if I say मुझे अभी इस पॉइंट पे X अमाउंट चाहिए विद इन अ ईयर एंड माई पर्पज इज समथिंग विच इज वेरी क्रिटिकल, तो मैं ऐसे कोई भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट नहीं करूंगा जहां पे रिस्क ज्यादा हो। सो इन सच केसेस आई माइट गो और इट इज बेटर फॉर मी टू गो विद बॉन्ड्स और द फिक्स्ड डिपॉजिट्स, क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क बहुत ही कम होता है। एंड ऑल्सो सिंस माई पर्पज इज वेरी क्रिटिकल, मेरे को पैसे ग्रो होने से मतलब नहीं होगा, मेरे को पैसे बचाने से मतलब होगा। सो दैट्स द रीजन व्हेन यू कनेक्ट योर पर्पज योर टाइम होराइजन, ऑटोमेटिकली एज आई मेंशन आपका रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आपको पता चल जाएगा। एंड बेस्ड ऑन दैट इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पिक करो। कंसिडर इफ यू हैव 10 years डाउन द लाइन एंड योर पर्पज इज समथिंग विच इज क्रिटिकल, तो आपके पास ये भी ऑप्शन होगा कि आप 5 या 7 years तक आप रिस्क लेके आप इन्वेस्टमेंट करो। व्हेन यू आर अप्रोचिंग द टाइम होराइजन, व्हेन यू आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स योर पर्पज, आप या तो बिल्कुल रिस्क ना ले या तो रिस्क को कम कर दीजिए and safeguard the entire capital that you have built. Even that could be an option. अगर आप वो रिस्क नहीं ले सकते हो from the very beginning, then you always have other options जहाँ पे आपका रिस्क mitigate हो सकता है, आपका रिस्क diverse हो सकता है and your investment can grow at a decent rate. So for those products, you always have mutual funds, you will have ETFs, can even consider index funds also, जहाँ पे आप उतना रिस्क नहीं ले रहे and also your investment is kind of diversified. Again, if in case you have a good knowledge into stocks, it helps you a lot to increase alpha, or I can also say it helps you a lot
जहाँ पे आपको थोड़ा रिटर्न ज़्यादा बनाना हो। इफ़ ऑन अ नॉर्मल सिनारियो अगर मार्केट में 14-15% मिल रहा है, इफ़ यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ स्टॉक्स, आप थोड़ा उसमें भी इन्वेस्टमेंट्स करके यू कैन इंक्रीज योर एंटायर पोर्टफोलियोज रिटर्न्स विच वाज अराउंड 14 to 15, आप उसको इंक्रीज करके 18 से 20% भी ले सकते हो इफ़ यू आर गुड इन स्टॉक पिकिंग। इन केस अगर आपको लग रहा है कि यू आर नॉट गुड इन स्टॉक पिकिंग एंड यू वांट टू लर्न मोर अबाउट द सेम, हम लोग हमारे ये वीडियोस में डिस्कस करते रहते हैं व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज दैट यू कैन यूज फॉर स्टॉक पिकिंग, एंड इवन वी डिस्कस व्हाट आर द स्टॉक्स जहाँ पे पोटेंशियल है कि इन फ्यूचर आपको उसमें अच्छा रिटर्न्स मिले। गोइंग फॉरवर्ड आई विल बी ऑल्सो डिस्कसिंग अबाउट द अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स एंड कब आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सो कीप कनेक्टेड विद द चैनल एंड take the best advantage of it. So these are multiple investment products that you can consider depending on your purpose and also based on the time horizon that you have. The next one that becomes an important question is that now that you understand कि मैंने प्रोडक्ट को चूज कर लिया, मैंने पर्पस डिफाइन कर लिया, आई इवन गॉट टू नो कि मुझे कितने टाइम तक इन्वेस्ट करना है, द नेक्स्ट क्वेश्चन माइट ऑलवेज कम इज मैं इन्वेस्ट करूँ तो कहाँ पे करूँ। सो फॉर दैट यू हैव टू ऑलवेज चूज a brokerage account which is reliable and also a account जहाँ पे all the investment products you can do it at one place. So I'm not promoting any of these brokers. You can pick and choose whichever is comfortable for you, but the ones which are already available in the markets. So let's say you have a popular platforms which is Zerodha, you have Grow, Angel One, Sharekhan, ICICI Direct, HDFC Securities, lot many more. आपको जहाँ पे भी कंफर्ट हो रहा है, एनी ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है वो वहाँ पे अवेलेबल हो रहा है, आई विल से जस्ट गो एंड पिक दोज प्लेटफॉर्म्स एंड राइट नाउ एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन। यू डोंट हैव टू विजिट एनीवन, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, अकाउंट ओपनिंग भी घर बैठे हो जाता है। सो बेस्ड ऑन योर कन्वीनियंस, बेस्ड ऑन योर रिसर्च आप लोग देख लीजिए कौन सा अकाउंट आपको सही हो रहा है। एनी अकाउंट इन विच आपको लगता है कि उसका यूजर इंटरफेस आप समझ सकते हो एंड उसका यूजर इंटरफेस आपको कन्वीनियंट है। सो दैट इज वन मोर क्वेश्चन जो नॉर्मली हम लोग को होता है कि मैं इन्वेस्ट कहाँ पे करूँ। द नेक्स्ट वन, व्हेनेवर वी आर इन्वेस्टिंग वी हैव टू बी कंसिस्टेंट इन आवर इन्वेस्टमेंट्स। अगर मैं स्टार्टिंग में मेरे एक्सपेंसेस ज्यादा है, व्हेन आई एम स्टार्टिंग माय करियर, इफ माय एक्सपेंसेस आर मोर इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम आल्सो इट डजंट मैटर कि मैं कितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ। Even if on a monthly basis I am able to invest 500 rupees, 1000 rupees, over the longer run it will be a good corpus. अगर मैं 500 या 1000 भी स्टार्ट करता हूँ, after a year I'll have 12,000 rupees also, which is not a bad amount because आपके expenses already ज़्यादा है and you were able to take care of your expenses of any of the loans that you had to pay. Apart from that you had some savings. उसके बाद I always suggest at any point of time, at any stage, आप लोग एक SIP always चालू रखो। द एडवांटेज ऑफ SIP इज बिकॉज आपको मार्केट वोलाटिलिटी में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट होता है। टू अंडरस्टैंड इट मोर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो क्रिएट किया हुआ था विच यू कैन गो एंड चेक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SIP एंड म्यूचुअल फंड, एंड उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है व्हाट इज SIP, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार प्लीज उसको देख लीजिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। ऑल्सो मेनी टाइम्स आपके इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स ऐसे भी होंगे जहां पे आपको डिविडेंड्स मिलेगा। सो यूजुअली व्हाट हैपेंस एज अ ह्यूमन टेंडेंसी, एक ऐसा हो जाता है कि मुझे डिविडेंड मिला है, आई हैव अर्नड समथिंग, लेट मी गो एंड स्पेंड इट, कि मैं आज पार्टी कर लेता हूँ, मैं आज कहीं पे बाहर जाके एंजॉय करके आ जाता हूँ। एंजॉय करिए, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट एंड आई एम नॉट इवन अगेंस्ट इट, बट इन केस अगर आपको लग रहा है कि आपको उस अमाउंट का जरूरत नहीं है तो आप डिविडेंड को री इन्वेस्ट करो। सो डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट्स विल ऑलवेज हेल्प यू फेच मोर रिटर्न। क्यों ऐसा होगा दैट आई विल कवर इट समटाइम इन द फ्यूचर। देयर इज वन मोर थिंग दैट यू हैव टू कंसिडर इज दैट सिंस वी आर इन द डायनामिक मार्केट, एवरी नाउ एंड देन आप लोग को नए प्रोडक्ट्स आएंगे, आप लोग को नए रूल्स मिलेंगे, द इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज माइट चेंज बेस्ड ऑन द मार्केट सिनेरियोज। सो ऑलवेज कीप योरसेल्फ अपडेटेड, कीप रीडिंग बुक्स। इन केस अगर आपको उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप पॉडकास्ट देखिए, जिसको भी फॉलो कर रहे हो आपको लग रहा है फॉर XYZ पर्सन ही इज गिविंग अ गुड knowledge and information about any of the updates, please follow them. But the important part is keep yourself updated. Apart from that, there is one more thing that you all should always do is you have to also think कि आप लोग का जो भी रिस्क है वो हमेशा मिटिगेट होना चाहिए, हमेशा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, सो दैट आपको रिस्क कभी भी ज्यादा ना हो। इट्स अ वेरी नोन एंड फेमस सेइंग
in finance which says never put all your eggs in the same basket. And to understand this, आपको सारे इन्वेस्टमेंट्स कभी भी सेम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में नहीं करने का। लेट्स से अगर आप सारा इन्वेस्टमेंट्स इक्विटी स्टॉक्स में करते हो, जब भी मार्केट फॉल होगा, लेट्स से ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स मार्केट्स फेल बाय ऑलमोस्ट 50-60%, आपका जो भी एक्स अमाउंट होगा वो सीधा हाफ हो जाएगा। एंड इफ समबडी इज हैविंग अ वीक हार्ट, उनको प्रॉब्लम हो सकती है, दे मे नॉट गेट प्रॉपर स्लीप ऑल्सो। ऑलराइट, सो नेवर हैव ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। अगर आप इक्विटी कर रहे हो, इफ यू हैव अंडरस्टूड कि आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो, यू कैन नॉट सी द लॉसेस, आई सजेस्ट गो विथ SIPs, maybe even stay away from equity investments. You can have it as a balanced portfolio also. Equity में थोड़ा करो, थोड़ा debt में करो. Even you can consider gold, you can consider real estates, multiple investment products आप देख सकते हो. But always remember to diversify your risk as well. You should never ignore the part. The next part is that whenever you are considering, always keep in mind जो भी आपकी purposes हैं, that is definitely there. I'm not saying no to it. Apart from that, always have a long-term view. Let's say आपके कोई purpose है which is coming in next 4 to 5 years. Invest for that purpose. Apart from that, if you also have some bandwidth, keep on investing for the long term. I'm focusing more onto the long term. It's because as Einstein mentioned, अगर दुनिया में कोई आठवां अजूबा होता, then that would have been compounding. So if you are investing for the long term, आपको compounding का बहुत ही बड़ा benefit मिल सकता है। And because of that, जब आप corpus grow करोगे, आपको बहुत ही बड़ा capital, बहुत ही बड़ा corpus बिल्ड हो जाएगा ओवर द लॉन्ग टर्म पीरियड। इन लॉन्ग टर्म अनदर एडवांटेज दैट हैपेंस इज आपका जो भी छोटा मोटा वोलाटिलिटी होता है, मार्केट वोलाटिलिटीज, स्मॉल क्राइसिस, स्मॉल फॉल्स, करेक्शंस होगा, वो सब कुछ इग्नोर हो जाएगा बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग फॉर द लॉन्ग टर्म। तो आपको रेगुलरली उतना मार्केट्स को ट्रैक भी नहीं करना होगा। एंड ओवर द लॉन्गर रन, एज द हिस्टोरिकल डेटा सजेस्ट्स, मार्केट्स ने रफली 14 से 15% ऑन एन एवरेज बेसिस दिया हुआ है ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। ऑलराइट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। अगर आप लोग को कुछ भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी डाउट्स हैं, कंसर्न्स हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस एंड आई विल कीप ऑन कमिंग विद दीज काइंड ऑफ वीडियोस सो दैट इट माइट बी ऑफ सम हेल्प टू आवर व्यूअर्स एंड टू मेक an informed decision over their investment journey. दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। एंड बिफोर आई वाइंड अप, प्लीज डू रिमेंबर, मनी भाई कहते हैं, अगर आपने मनी भाई को काम पे नहीं लगाया, अगर आपने मनी भाई से काम नहीं कराया, तो मनी भाई आपसे हमेशा काम कराते रहेंगे। सो दोस्तों, मनी भाई को काम पे लगाओ, मनी भाई से काम कराओ, सो दैट आपको उतना काम ना करना पड़े। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। टेक केयर।